बच्चों, आज हम बात करते हैं प्रसार शिक्षा के इतिहास के विषय में। प्रसार शिक्षा का उद्भव ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में हुआ। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग सन 1873 यानी कि 1873 में किया था। किसानों तक कृषि संबंधी जानकारियों को पहुंचाने या प्रसारित करने के संदर्भ में एक्सटेंशन यानी कि प्रसार शब्द का प्रयोग वोरहिस ने सन 1894 में किया था। अमेरिका में प्रसार कार्य का आविर्भाव या प्रारंभ डॉक्टर सीमैन नेप के शैक्षणिक प्रयासों से सन 1880 से लेकर के 1910 के बीच में हुआ, जो कि कपास की खेती और उद्योगों से संबंधित था। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, जिसे कि आप कृषि प्रसार कहते हैं, इसको संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1914 में मान्यता दी और ये पारित किया गया था। स्मिथ लीवर एक्ट के जरिए इसको पारित किया गया था। इस एक्ट के पारित होने की कथा बहुत रोचक है। 20वीं सदी के प्रारंभ में यह अनुभव किया जाने लगा कि ग्रामीण जनता नगरों की ओर आकर्षित होती जा रही है और इन्हें शहरों में जाने से रोका जाना चाहिए, अन्यथा गांव के गांव तो खाली होने लगेंगे। ऐसा करने पर ही खेतीबाड़ी, ग्रामीण उद्योग धंधे और ग्रामीण विकास को उन्नत किया जा सकता है, क्योंकि ग्रामीण विकास के बिना देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। ग्रामीणों को शहरों की ओर जाने से रोकने तथा सर्वांगीण ग्रामीण विकास की संभावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रूजवेल्ट, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे, राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक ग्रामीण आयोग का गठन किया। आयोग ने अत्यंत ही गहन पूर्वक इस समस्या का अध्ययन किया और उसके सदस्य इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ग्राम्य एवं नगरीय जीवन के रहन सहन तथा जीवन स्तर में काफ़ी अंतर है। शहरी जीवन की चमक दमक एवं विलासिता ग्रामीणों को अपने आप आकर्षित करती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जीवन स्तर के अंतर को कम किया जाए और ग्रामीणों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाया जाए। उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए अर्थोपार्जन की संभावनाओं को विकसित किया जाए। ऐसा करने के निमित्त ग्रामीणों का योगदान महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें ही इस बात के लिए प्रेरित किया जाए और प्रयत्नशील बनाया जाए कि वो अपनी उन्नति के लिए स्वयं सहभागी हों। उनके ज्ञान के स्तर में परिवर्तन लाकर, उनके काम करने के ढंग में परिवर्तन लाकर, उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाकर तथा उनके कार्य संपादन की सही क्षमता की जानकारी प्राप्त करके ऐसा किया जा सकता है। ग्रामीण आयोग की सिफारिशों में ऐसी शिक्षण व्यवस्था की परिकल्पना की गई जिसकी व्यवस्था संस्थागत न हो और जो कृषि तथा ग्रामीण जीवन के विकास से संबंधित हो, उनकी उन्नति से संबंधित हो। इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर सन 1914 में स्मिथ लीवर एक्ट पारित हुआ और ग्रामीणों के विकास हेतु संस्थागत शिक्षण व्यवस्था के दायरे से बाहर शिक्षण की व्यवस्था की जाने लगी। बाद में इस शिक्षण को कृषि प्रसार का नाम दिया गया। तो बच्चों, इस तरह से कृषि प्रसार सन 1914 में आया। भारत में कृषि संबंधी अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई पूसा, बिहार में। ये सन 1908 में किया गया। सन 1936 में इसी संस्थान को नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। फसल उत्पादन के निमित्त उन्नत तकनीकों का विकास, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयास
उत्तम कोटि के बीजों का उत्पादन, कीटों तथा फसलों को हानि पहुंचाने वाली बीमारियों से बचाव आदि इस संस्थान का उद्देश्य है। सन 1928 में रॉयल कमीशन ने इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना के लिए सिफारिश की और फिर 1928 में इसकी स्थापना की गई। अब इसको हम लोग इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के रूप में जानते हैं, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आजकल हमारे देश में बहुत से ऐसे अनुसंधान के संस्थान हैं जो अनाज, दलहन, तिलहन के अतिरिक्त कपास, जूट, नारियल, लाख, गन्ना, तंबाकू, ये इसके जैसे कैश क्रॉप भी उत्पादित करते हैं और ये सभी के सभी उत्पाद विकास कार्यक्रमों से संबंधित हैं। ग्रामीणों के जीवन में पशु पक्षियों की भी सहभागिता होती है। एक और जहाँ कृषकों के जीवन में गाय, बैल, भैंस आदि का योगदान रहता है, वहीं दूसरी ओर पहाड़ियों पर बसने वालों की निर्भरता भेड़, खच्चर आदि पर होती है। इसी प्रकार नदियों एवं समुद्र तटवासियों के जीवन का अभिन्न अंग होता है मछलियाँ। पशुधन के सम्मुख रख रखाव, मत्स्य पालन की उन्नत तकनीकों आदि के विकास हेतु जेगरी साइंस, फिशरी साइंस, वेटरनिटी साइंस जैसे विषयों की पढ़ाई भी इस व्यवस्था के अंतर्गत शुरू हुई। राधा कृष्णन कमीशन ने सन 1948 में ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की। बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज सबौर में प्रसार शिक्षा के स्नातकोत्तर स्तर तक की पढ़ाई 1955-1956 में प्रारंभ हुई। उस समय देश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों तथा गृह विज्ञान पाठ्यक्रमों के साथ प्रसार शिक्षा की पढ़ाई होती है। इनके प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और लगभग सभी राज्यों में जो कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हैं, इनमें अच्छी तरह से इन विषयों की पढ़ाई होती है। गृह विज्ञान स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रसार शिक्षा विषयक पढ़ाई की व्यवस्था रहती है। कृषि शिक्षण पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों तथा जिला स्तर के ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यकर्ताओं के निमित्त स्नातक स्तरीय प्रसार शिक्षण कार्यक्रम सन 1955 में आगरा और नागपुर में प्रारंभ किया गया। कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रसार सेवा कार्यक्रमों के अंतर्गत ऐसे अनेक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो ग्राम सेवकों, ग्राम कार्यकर्ताओं के सहायतार्थ हैं। प्रसार शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण विकास को एक नई दिशा मिली है। इसके द्वारा गांवों की दशा निश्चित रूप से सुधर रही है। ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। रोजगार के अधिक अवसर मिल रहे हैं लोगों को और इसकी वजह से उनको अपना विकास करने में सहायता मिल रही है। काम का समुचित मुआवजा मिलता है, जिसके फलस्वरूप उनका ध्यान अपने काम धंधे में लगा रहता है और अपने काम के प्रति आस्था भी जागृत होती है। किसी भी देश के भविष्य के लिए यह एक शुभ संकेत है।